हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पाकिस्तान मेल्ट डाउन आफ्टर दे सरेंडर टू तालिबान। एक्चुअली पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया टू तालिबान, और ऐसा नहीं है कि तालिबान ने कोई पाकिस्तान की लैंड ले ली हो। और जित पाकिस्तान का कहना है कि उसने 200 मारे और तालिबान का कहना है कि उन्हें 58 मारे। तो चक्कर ही है। वो बात सही है कि जो भी इंडियंस हैं या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो देखना चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान डेफिनेटली जीत गया, क्योंकि इंडिया और अफ़गानिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। सब लोग चाहते हैं कि आपका दोस्त जीते। अगर आप सोचते हैं कि अफ़गानिस्तान आपका फ्रेंड है, जिसको आप हेल्प करते हैं, जिसके वहाँ पे आप डैम्स बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, दान पुण्य करते हैं, बस देते ही देते रहते हैं, तो वो आपका फ्रेंड बन गया है दे दे के चीज़ें। और गुडविल आ गई है क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है अगले के लिए। तो उस हिसाब से आप चाहेंगे कि आपका जो है दोस्त, वो भी आपको दोस्त मानता है क्योंकि उसे बहुत हेल्प मिलती है इंडिया से, वो आप उसकी साइड रहें। तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट फैक्ट्स को आप हिला नहीं सकते। द फैक्ट कि अफ़गानिस्तान इज़ वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अफ़गानिस्तान मिलिट्री इंडेक्स में कहीं पर भी नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं हो रहा कि कोई अफ़गानिस्तान की टेरिटरी में जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि तालिबान अपनी टेरिटरी से बाहर पाकिस्तान में फ़ाइट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर अफ़गानिस्तान अपने देश में कुछ पेंटें हिला लेता है तो अपने पॉन्ड में ही कर रहा है। इससे फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं करता अकॉर्डिंग टू मी। हर एक का अपना ओपिनियन है। और आप, मुझे पता है कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की दोस्ती बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान, तो आपको यही लगता है कि ये कमाल कर दिया, एंड दैट इज़ ट्रू। क्योंकि पाकिस्तान जो है इज़ नॉट अ नाइस एक्टर। पाकिस्तान ने मैसिव, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, एक से बढ़, मतलब इतने उन्होंने टेररिज्म किया हुआ है कि एवरीबडी वुड लाइक टू से कि पाकिस्तान जो है उसको उसमें जो है बुरा हो, क्योंकि वो दूसरों पे बुरा करता है। ये ऑल दिस थिंग्स आई एग्री, बट लेट अस सी द फैक्ट्स। और देख चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जब तालिबान 2021 में अफगानिस्तान में पावर में आए थे, तब पाकिस्तानी आर्मी ने फेमसली कहा था कि भाई हमारा वेस्टर्न बॉर्डर तो अब सिक्योर हो गया, क्योंकि तालिबान को तो हम कंट्रोल करते हैं। अब हम अपना सारा का सारा फोकस ईस्ट पे यानी भारत पे डाल सकते हैं। पाकिस्तानियों का सपना था कि अफगानिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड अब बन गया है। Pakistan was trying to convert Afghanistan into its fifth province, and clearly that was in the back of the mind. Pakistan has regained the strategic depth that it lacks in terms of being able to carry out its terrorist activities from Afghanistani soil against countries, so that Pakistan can get out of the Financial Action Task Force grey list. अफगानिस्तान के अंदर जितनी हाइट्स है इंपॉर्टेंट, वो हमें कैप्चर कर लेनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एयरफोर्स के साथ और आर्टिलरी से, ताकि हम वहां पे बैठ के अंदर अफगानिस्तान की अच्छी तरह देखें और इनको वहां पे हिट करें। पाकिस्तानी सोच रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, और आज देखिए क्या हालत है पाकिस्तान अफगानिस्तान के फ्रेंडशिप गेट की। इनफैक्ट एटमी ताकत पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत कर रखी है पिछले कुछ दिनों से तालिबान ने, कि लेजेंडरी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने एक भी जंग आज तक नहीं हारी है, वो अफगानियों से सीज फायर की भीख मांग रहे थे। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल ने ये पोस्ट भी किया था कि उन्होंने अफगानियों से भीख मांगी है। अफ़गानियों से भीख मांगी है। लेट अस सी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। Foreign Minister Excellency, the Islamic Republic of Pakistan voices concern over the persistent border skirmishes between this and Afghanistan to halt further casualties and for diplomatic dialogue. The Pakistan proposes an immediate, तो पाकिस्तान प्रपोज कर रहा है immediate 48-hour ceasefire, okay, effective from this to this, conveying all conflict zone. During this time, both parties are encouraged to cease all. Okay, they are saying कि we should go for ceasefire. और ये कौन कर रहा है? द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रिटेज कमिटमेंट टू पीसफुल एक्सरसाइज, ब्ला ब्ला ब्ला, ये लिखा है मोहम्मद इशकदार ने। ओके, तो मोहम्मद इशकदार लिख रहा है कि हमें सीज़ फायर करनी चाहिए। ओके, और ये लिख रहा है खुद ही अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहा है विद इन द कंट्री। ओके, दे हैव नॉट सेंड इट टू अफगानिस्तान इन एनी वे, क्योंकि ये तो लग रहा है फॉरेन मिनिस्ट्री अफेयर्स स्टेटमेंट, बस दे हैव जस्ट पोस्टेड अ स्टेटमेंट, दैट्स ऑल। इट इज़ नॉट लाइक ये चिट्ठी किसी को भेजी है। जल्दी से पैनिक में डिलीट कर दिया। तालिबान ऑफिशियल अब्दुल हक हमद ने स्टेट किया है कि जब तालिबान ने अटैक किया पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने सीधे कतर को और सऊदी अरेबिया को फोन करके मीडिएट करने को बोला। ये या बिकॉज नोबडी वांट्स अ वॉर, राइट। उनकी पैसा बहाता है, जितनी वॉर करोगे उतना पैसा आपका जाएगा, तो या लोग मरते हैं। तो वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट।
कॉन्फ्लिक्ट को और प्लीड किया कि प्लीज अल्लाह के लिए अच्छा, ये देखना पड़ेगा कहाँ प्लीड किया, अगर कहीं लिखा हो तो आई वुड लाइक टू सी। अफगानियों को हमको अटैक करने से रुकवाइए। कोई तरीका है भीख मांगने का? बताइए देखना पड़ेगा कहाँ पे था प्लीड, कोई वीडियो है जहाँ पे प्लीड कर रहे हैं? यार, एक साल में दो सरेंडर इज प्रीटी वाइल्ड। एक साल में दो ऑपरेशन देखना पड़ेगा एक्चुअली, ये ट्रू वीडियो जहाँ सरेंडरिंग हो रही है। इज ऑल्सो वेरी वाइल्ड। और माइटी पाकिस्तानी एयरफोर्स, उन्होंने एक ऐसी कंट्री को सरेंडर कर दिया है जिनके पास एयरफोर्स ही नहीं है। ओह अच्छा, रियली? Pakistan Armed Forces यहाँ पे कर रहा है क्या? लेट्स सी क्या बोल रहा है। that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। तो आई ये इस इनक्रेडिबल पाकिस्तानी अचीवमेंट के बारे में और जानते हैं। देखिए, नहीं अच्छा है, रोस्ट अच्छा है, दिस इज बेसिकली अ रोस्ट। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड सुना। तो अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ गया। ये 2 सालों में तीसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों देशों के बीच में और इस साल का दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों साइड्स पर कैजुअलिटीज हुई है, लेकिन सारी रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तानी साइड पर कहीं ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कितने डीप फ्रैक्चर्स हैं। एक रिलेशनशिप जिसको पाकिस्तान ने 40 सालों से कल्टिवेट करके रखा हुआ है। It's all over the social media. ऑफिशियली कॉन्फ्लिक्ट 9 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की काबुल के खोत। दैट्स इट। तो लोग जो बॉम्बिंग कर रहे हैं, दैट इज़ अ इनकरेक्ट वर्ड, बॉम्बिंग। दे डिड नॉट बॉम्ब, दे डिड एयर स्ट्राइक। क्योंकि काफ़ी सारे जो इंडियन मीडिया में है, जो लोगों के क्या बोलते हैं इमोशंस को उठाना चाहते हैं अपने व्यूअरशिप के लिए, बॉम्बिंग कर रहे हैं। इट इज़ नॉट बॉम्बिंग बॉस, इट वॉज जस्ट एयर स्ट्राइक्स। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बॉम्बिंग एंड एयर स्ट्राइक। जलालाबाद और पक्तिका के एरियाज में उनका मेन टारगेट था नूर वली महसूद, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का लीडर है। स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान का एक जनरल है अहमद शरीफ चौधरी, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई ये स्ट्राइक्स इसलिए हुई है क्योंकि उनके पास एविडेंस है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज का बेस बन गया। करेक्ट, टीटीपी की बात कर रहे हैं। फख्र है ये, कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के फख्र है। ये तो लिटरली सबसे फनी चीज है जो मैंने इस पूरे हफ्ते सुनी। ये तो वही बात हुई कि जेफरी एप्स्टीन दूसरों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे लेक्चर दे रहा हो, या खुशी कपूर दूसरों के एक्टिंग स्किल्स पे कमेंट कर रही हो, या सलमान खान दूसरों को ड्राइविंग लेसन दे रहे हैं। उसके बाद रिस्पांस में तालिबान ने अक्टूबर 9 को एयर स्ट्राइक्स का ब्लेम सीधे पाकिस्तान पर डाला और उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान के ऊपर और अफगान सॉवरेनिटी के ऊपर एक अनप्रेसिडेंटेड, वायलेंट और रिप्रेहेंसिबल अटैक है। उन्होंने कहा कि देखिए ये कोई बॉर्डर स्कर्मिश नहीं था, ये डायरेक्टली अफगानिस्तान के मेजर सिटी में सिविलियन एरियाज में अटैक किया गया है, यानी अकॉर्डिंग टू तालिबान ये एक क्लियर एस्केलेशन था। अब याद रखिए तालिबान ऑब्वियसली इस्लामिक रेडिकल्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अफगान नेशनलिस्ट भी हैं। यही ये याद रखिए कि वो रेडिकल्स हैं, उनका जो और भी बहुत ज़्यादा कट्टर हैं वो लोग, तो इस बात को याद रखिए। उनका एज है ग्रुप्स जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान और अल कायदा के ऊपर कि तालिबान अफगान आइडेंटिटी, अफगान प्राइड और अपने हिस्टोरिक पश्तून नेशन पर बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत गर्व फील करते हैं और उसके प्रोटेक्टर की तरह एक्ट करते हैं। वो ठीक है, आप अच्छा फील करें अपने देश के बारे में, देशभक्ति अच्छी, सब कुछ अच्छी है, मगर रियलिटी भी देखिए कि अनफॉर्चुनेटली आपकी कंट्री वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी इन इकोनॉमिक्स, इकॉनमी में आगे बढ़ना पड़ेगा। बट बात सही है उनकी, अगर उनके देश में कोई एयर स्ट्राइक करता है देन दे हैव टू रिस्पॉन्ड। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम किया, करेज दिखाया अफ़गानिस्तान ने कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया विद फुल फोर्स। दैट इज़ नाइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, तब भी उन्होंने अटैक किया, विच इज़ नाइस। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अटैक वो बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि तालिबान के लिए ये अफगान सॉवरेनिटी अच्छी बात है और अफगान प्राइड पर डायरेक्ट अटैक जैसा होता है। और इसीलिए अक्टूबर 11 और 12 की रात को तालिबान ने अपनी इस्लामिक नेशनल आर्मी के थ्रू रिटेलिएटरी अटैक्स लॉन्च किए मल्टीपल पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर। तालिबान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि उनके ऑपरेशन ने 20 पाकिस्तानी पोजीशंस को टारगेट किया, नॉर्थ में कुनार से लेकर साउथ में कांधार तक। उसके रिस्पॉन्स में जो तालिबान ने अटैक किया उसमें अकॉर्डिंग टू तालिबान ऑलमोस्ट 60 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, 30 घायल हुए और 25 को तालिबान ने कैप्चर कर। वो ठीक है। अब आपने अफगानिस्तान की साइड ऑफ स्टोरी बता दी, अब क्या पाकिस्तान की बताएंगे, पाकिस्तान ने क्या किया, लेट्स सी। तालिबान ने ये भी बोला कि जहां जहां अटैक किया गया है वहां से पाकिस्तानी पोस्ट छोड़ के भाग रहे थे, जो कि उनकी पुरानी बीमारी है। हाँ ठीक है, ओके। अब ये अफगानिस्तान के स्टेटमेंट, दैट्स फाइन। पाकिस्तान की बेसिकली फितरत है, पीस टाइम जब होती है तो ये चीखा चिल्ली बहुत करते हैं कि भाई हम तो गाजी हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे इंडिया के साथ। उसके बाद जब इंडिया से एक्चुअली युद्ध होता है तो भाई, तो उसका मतलब अब यहाँ पे पाकिस्तान से स्टेटमेंट नहीं बताई, और पाकिस्तान ने भी इसी लहजे में अपनी स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने 200 तालिबान के मार दिए और तालिबान के बहुत सारी पोस्ट ले ली और वहाँ से तालिबान भाग गए।
दोनों की एक ही स्टेटमेंट है बेसिकली, हर बंदा अपने तरफ से स्टेटमेंट निकाल रहा है। ओके, ये तुरंत सरेंडर कर देते। तालिबान ने यह भी क्लेम किया है कि उन्होंने कई वेपन्स, टैंक्स और अदर मिलिट्री इक्विपमेंट बरामद किया है पाकिस्तान से। एक ओके फाइन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, उनसे पिटने के बाद पाकिस्तानियों के खुद मेल्टडाउन हो रहे हैं। अगर आप रियली बोलना चाहते हैं पिटे हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना डैमेज हुआ है पाकिस्तान में, वो देखना पड़ेगा कितना डैमेज है पाकिस्तान में और कितनी लैंड आपने पाकिस्तान की ले ली। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल डेटा। डेटा दिखाइए तब दिखेगा, अरे वाह कमाल कर दिया। पाकिस्तानी बड़े नाराज हो रहे हैं कि भैया तालिबान ने हमारे सोल्जर मारे और उनकी डेड बॉडीज को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। बताइए यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानियों को इस पे क्यों गुस्सा हो, क्योंकि ये तो पाकिस्तानियों का मोडस ऑपरेंडी ही है। ठीक है, आपने पेट कर दी उससे अपने पॉन्ड में, व्हाट इज अ बिग डील, आई डोंट नो। ये जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ हो रहा है, ये कर्मा है और कुछ भी नहीं, क्योंकि याद रखिए हर एक वॉर में पाकिस्तानी यही करते हैं एग्जैक्टली अपने दुश्मनों के साथ। आप ओके, देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान भी एग्जैक्टली ऐसा करता है। आई वुड लाइक टू सी कि पाकिस्तान भी ऐसा करता है, देन दे आर बोथ एट द सेम लेवल। याद कीजिए जब कारगिल का युद्ध हुआ था, बहुत लोगों को शायद याद नहीं है, लेकिन आप स्टोरी पढ़िए कैप्टन सौरभ कालिया की, जो एक पेट्रोल पे निकले हुए थे बॉर्डर के पास, जब उनको पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। और आप जरा गूगल पे सर्च करके पढ़िए कि कैप्टन सौरभ कालिया के साथ किस तरह का घिनौना टॉर्चर किया गया था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उनके जिंदा रहते हुए और उनके मरने के बाद भी। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथ के 5 हमारे जवान, इन सबको कई दिनों तक टॉर्चर करने के बाद उनकी हत्या पाकिस्तान ने की है। और ऐसा हर वॉर में ये हरामखोर करते हैं कि अगर अच्छा ओके, बट मैं लग रहा था कि वो लोग वही करेंगे, पेंटें वगैरह वो सब झोल करेंगे, वो सब वो नहीं कर रहे क्या? ये दुश्मन के सोल्जर्स को मारते हैं तो उनके साथ बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के साथ बर्ताव करते हैं। और अभी इनका पिछवाड़ा चल रहा है कि अरे अरे हमारे सोल्जर के साथ बड़ा गलत कर दिया। बेटा, तुमने जितना बड़ा गड्ढा खोदा है ना दूसरों के लिए, उस गड्ढे में तुम्हारा पूरा देश। ओके, देखिए मैं तो आई डोंट एग्री कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने किया है, उनकी जो हालत है वो यही कर सकते हैं। दे आर नॉट लाइक इतने एजुकेटेड लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री है अफ़गानिस्तान, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि उनके लिए जो काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, फाइन। गिरने वाला याद रखना। कई वीडियो सर्कुलेट हुए हैं सोशल मीडिया पे जहां पर पाकिस्तानी टैंक्स जिसको तालिबान ने कैप्चर किया है उसको अफगानिस्तान के सड़कों पे घुमाया जा रहा है, जो ओके मगर पाकिस्तान की लैंड में नहीं घुमा पाए। ओके, कैप्चर किए गए, मतलब उन्होंने टैंक कैप्चर किया और अपने देश में ले आए, मतलब टैंक ही गायब कर लिया। ओके, पाकिस्तानी सोल्जर्स है या जो मारे हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, उनकी पतलून उतार ली गई है जो कि अफगानिस्तान के सिटी सेंटर्स पे लटका दी गई है। मैं कहता हूँ कि देखिए, हमको तालिबान से कुछ सीखना चाहिए। अगर कभी ऑपरेशन सिंदूर ओह तो तालिबान की तरह हमें करना चाहिए, ओह ये बोल रहे हैं क्या? 2.0 होता है तो इंडिया को भी इन बेगैरतों के साथ ऐसी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कैसी वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे अलेजेडली, जिसमें पाकिस्तानी अपनी आर्मी डिजर्ट कर रहे हैं। भाई मेरा बात सुनो, इस फोरस में वो तो ठीक है, बट मेरे को ये नहीं पता कि क्या आप बताइए कि आपके भी यही थॉट्स हैं कि अगर इंडिया की कभी वॉर होती है पाकिस्तान से तो हम भी इस तरीके से कॉन्डक्ट करें जैसे अफ़गानिस्तान कर रहा है? हमारी प्रोफेशनल आर्मी है बॉस, हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, हमारी सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन है। हमारा वो लेवल नहीं है अफ़गानिस्तान का, हमारा लेवल बहुत ऊपर है। प्रोफेशनल सोफिस्टिकेटेड आर्मी इस तरह के बारबेरियंस की तरह काम नहीं करती है, मेरा तो यही सोचना है। तो आप बताइए कि इसके आपके बारे में क्या विचार हैं, कि आपको भी लगता है कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए जैसे अफ़गानिस्तान ने किया है, कि आपको ये लगता है कि इंडिया की आर्मी वेल एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है, सोफिस्टिकेटेड है, सिविलाइज्ड हैं? हम लोग ऐसे फालतू काम नहीं करते, हम सीधा डिस्ट्रॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।